त्रिपुरा रहस्य अध्याय 6। तुम अभी भी भ्रमित क्यों हो और कारण वह नहीं है जो तुम सोचते हो। अध्याय 5 के अंत में हेमचूड़ को उस महान दृष्टांत की कुंजी प्राप्त हो चुकी थी। उन्होंने समझ लिया कि बुद्धि, अज्ञान, मोह, मन, विचार, इच्छा, क्रोध और लोभ की वह विचित्र कहानी वास्तव में उनके अपने ही अंतर्मन का मानचित्र है। उन्होंने जाना कि उनकी बुद्धि बाहर की ओर मुड़ गई थी, अज्ञान में फंस गई थी, मन और उसकी रचनाओं के साथ अपनी पहचान बना चुकी थी। और उन्होंने यह भी समझ लिया कि मुक्ति का अर्थ है भीतर की ओर मुड़ना, मन को वश में करना और आत्मा में लौटना। लेकिन उनके भीतर अभी भी प्रश्न थे। वह स्वयं एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, तेज, प्रश्न करने वाले, संदेहशील। वह केवल विश्वास के आधार पर सब कुछ स्वीकार नहीं कर सकते थे। उन्हें समझना था। अब अध्याय 6 में वह अब तक के सबसे गहरे प्रश्न पूछते हैं। विश्वास क्या है? कब विश्वास करना उचित है? कब संदेह उपयोगी है? और जब शास्त्र एक दूसरे से भिन्न हों और गुरु अलग अलग बातें करें, तब किस मार्ग का अनुसरण किया जाए? हेमलेखा ऐसा उत्तर देती हैं जो सभी भ्रमों को काट देता है। वह दिखाती हैं कि विश्वास अंधविश्वास नहीं है, वह मानव जीवन का आधार है और उसके बिना सबसे महान बुद्धि भी भटकती रहेगी। राजमहल। हेमचूड़ हेमलेखा के सामने बैठे हैं, मन स्पष्ट, एकाग्र। उन्होंने दृष्टांत सुना है, उसका अर्थ समझ लिया है, लेकिन अब वह और गहराई में जाना चाहते हैं। मेरी प्रिय, तुम्हारे द्वारा बताए गए दृष्टांत को अब मैं समझ गया हूं। मां शुद्ध बुद्धि है, सखी बुद्धि है, मदम अज्ञान, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना है। मोह मन है, विचार कल्पना है, 5 पुत्र इंद्रियां हैं, इच्छा, क्रोध, लोभ ये वे शक्तियां हैं जो हमें संचालित करती हैं। मैं इसे अब स्पष्ट रूप से देख सकता हूं, लेकिन मेरे पास और प्रश्न है। तुमने विश्वास के बारे में कहा। तुमने कहा कि सर्वोच्च कल्याण के लिए विश्वास आवश्यक है। तुमने सूंघा की कहानी सुनाई, उस तर्क शास्त्री की जिसने अपने तर्क से शिष्यों को भ्रमित कर दिया। लेकिन मैं पूछता हूं, मैं निर्णय कैसे करूं? मैं कब विश्वास करूं और कब संदेह करूं? मैं कैसे जानूं कि किस गुरु पर भरोसा करूं, किस शास्त्र का अनुसरण करूं? शास्त्र अलग अलग हैं, गुरु अलग अलग हैं, भाष्य अलग अलग हैं, तर्क भी कोई निश्चित मार्गदर्शक नहीं है। हर मत अपने विचारों को ही सत्य बताता है और बाकी को गलत या हानिकारक घोषित करता है। जिसे तुमने शून्यवाद कहा, वह भी दूसरों की आलोचना करता है, तो फिर उसे क्यों ना माना जाए? उसके भी अनुयायी हैं, उसकी भी एक प्रणाली है। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ, मुझे समझना है। यह एक विवेकी साधक का प्रश्न है। हेमचूड़ विरोध नहीं कर रहे हैं, वह कठिन नहीं हो रहे हैं, वह ईमानदार हैं और यही ईमानदारी उनकी साधना का आधार है। उन्हें मानचित्र मिल चुका है, दृष्टांत समझ में आ चुका है, लेकिन अब वह पूछ रहे हैं, जब इतने विरोधाभास हैं तो मार्ग कैसे चुना जाए? सत्य को कैसे पहचाना जाए? हेमलेखा अपने पति को गहरे प्रेम से देखती है। वह जानती है कि उनका प्रश्न प्रतिरोध नहीं है,
यह सच्ची जिज्ञासा है। वह उत्तर देना शुरू करती है। मेरे राजकुमार, ध्यान से सुनो। जिसे मन कहा जाता है वह सदैव एक चंचल बंदर की तरह होता है। सामान्य मनुष्य हमेशा दुखों से घिरा रहता है। चंचल मन ही अनंत दुखों का मार्ग है। तुम जानते हो कि मनुष्य गहरी नींद में सुखी होता है क्योंकि उस समय मन शांत होता है। इसलिए जब तुम मेरी बात सुनो तो अपने मन को स्थिर रखो। विचलित मन से सुनना न सुनने के समान है। शब्दों का कोई लाभ नहीं यदि मन कहीं और है। जैसे चित्र में फल से लदा हुआ वृक्ष दिखे, सुंदर, लेकिन तुम उसका स्वाद नहीं ले सकते। जो व्यक्ति निरर्थक विनाशकारी तर्कों को छोड़कर सार्थक चर्चा करता है उसे शीघ्र लाभ होता है। सही चर्चा के बाद उचित प्रयास आवश्यक है। मनुष्य अपने प्रयास की तीव्रता के अनुसार फल प्राप्त करता है। तुम स्वयं देखते हो, उद्देश्यहीन चर्चा निष्फल होती है। ईमानदार प्रयास फलदायी होता है। यह अध्याय 6 की पहली शिक्षा है। मन को स्थिर होना चाहिए। एक विचलित मन सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता। एक चंचल मन विवेक नहीं कर सकता। पहला कदम सही गुरु या सही शास्त्र खोजना नहीं है। पहला कदम है मन को इतना शांत करना कि वह सुन सके। हेमलेखा हेमचूड़ के प्रश्नों को अस्वीकार नहीं करती। वह उनका सम्मान करती हैं, लेकिन वह कहती हैं, प्रश्न सही हैं, पर उन्हें शांति से पूछो, अशांति से नहीं। लेकिन सही चर्चा क्या है? उचित प्रयास क्या है? मैं समझाती हूं। जो व्यक्ति वास्तव में गंभीर है वह कभी मार्ग से भटकता नहीं। क्या निरंतर प्रयास कभी अपने उद्देश्य में असफल होता है? मनुष्य अपने भोजन को प्रयास से कमाता है। देवता अपने अमृत को प्रयास से प्राप्त करते हैं। तपस्वी अपने प्रयास से परम आनंद प्राप्त करते हैं। और अन्य लोग भी अपने प्रयत्न से ही अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। मुझे बताओ, कब, कहाँ, कैसे किसी व्यक्ति ने केवल शुष्क तर्क वितर्क में उलझकर कोई लाभ पाया है? यदि कुछ असफलताओं के कारण कोई व्यक्ति अपने प्रयास पर विश्वास खो देता है तो वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। सही विचार विमर्श के मार्गदर्शन में उत्साह के साथ और व्यक्तिगत प्रयास करते हुए मनुष्य को अपने अचूक मार्ग से मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। ये अध्याय 6 की दूसरी शिक्षा है। प्रयास अनिवार्य है। जो व्यक्ति केवल तर्क वितर्क में उलझा रहता है और कार्य नहीं करता, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति पूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा करता है वह कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। प्रयास सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन प्रयास का अभाव असफलता को निश्चित कर देता है। किसान को यह निश्चित नहीं होता कि बीज उगेंगे या नहीं। सूखा पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, कीट लग सकते हैं,
फिर भी वह बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है। उसे विश्वास होता है, और क्योंकि उसे विश्वास होता है वह प्रयास करता है, और क्योंकि वह प्रयास करता है फसल की संभावना उत्पन्न होती है। तो वह मार्ग क्या है? इतने सारे रास्ते हैं, मैं कैसे चुनूं? लक्ष्य तक पहुंचने के कई मार्ग हैं। उनमें से वही चुनो जो सबसे निश्चित हो। यह चयन सही विचार विमर्श से किया जाता है, ज्ञानी लोगों के अनुभव के आधार पर, और फिर तुरंत अभ्यास प्रारंभ करो। वही श्रेष्ठ है जो तुम्हें फिर से दुख में न बांधे। विवेकी व्यक्ति के लिए जीवन के हर पहलू में दुख स्पष्ट दिखाई देता है। जिस पर दुख की छाप हो वह अच्छा नहीं हो सकता। धन, संतान, पत्नी, राज्य, ये सब ऐसे बीज हैं जो दुख में अंकुरित होते हैं और अंततः पीड़ा में परिवर्तित हो जाते हैं। सही साधन इनसे परे है, लेकिन इन्हें पाने की इच्छा मोह से उत्पन्न होती है। यह अध्याय 6 की तीसरी शिक्षा है। उस मार्ग को चुनो जो दुख से परे ले जाए। सभी मार्ग समान नहीं होते। कुछ केवल अस्थायी राहत देते हैं, कुछ और गहरे बंधन में ले जाते हैं। विवेकी साधक वह मार्ग चुनता है जो उसे स्थायी स्वतंत्रता की ओर ले जाए, वह मार्ग जो उसे फिर से दुहक में न बांधे। और यह चयन कैसे किया जाता है? न अंतहीन बहस से, न अंधविश्वास से, बल्कि ज्ञानी लोगों के अनुभव के आधार पर ईमानदार विचार विमर्श से। तो शुरुआत कहां से की जाए? पहला कदम क्या है? पहला कदम यह समझना है कि इस ब्रह्मांड का एक मूल कारण है। इसका एक सृष्टा होना चाहिए, और वह सृष्टा बुद्धिमान, स्वयं में पूर्ण और किसी भी घातकर्ता से परे होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार अनादि है, बिना आरंभ और अंत के। वे कहते हैं कि यह स्वयं ही उत्पन्न हुआ है और जड़ पदार्थ स्वयं ही कार्य करता है। लेकिन यह तर्क संगत नहीं है। क्रिया बुद्धि को दर्शाती है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां जड़ पदार्थ स्वयं क्रिया करता हो। शास्त्र बताते हैं कि मूल कारण एक चेतन तत्व है, और हम जानते हैं कि हर क्रिया किसी बुद्धिमान स्रोत से उत्पन्न होती है। यह संसार अपने सृष्टा से जुड़ा हुआ है। सृष्टि की विशालता को देखकर उसकी शक्ति असीम होनी चाहिए, और ऐसा सृष्टा अपने सृजन की रक्षा और उत्थान करने में भी सक्षम होना चाहिए। इसलिए पूर्णतः उसी के प्रति समर्पित हो जाओ। यह अध्याय 6 की चौथी शिक्षा है। पहला कदम है समर्पण। किसी सिद्धांत के प्रति नहीं, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि उस बुद्धिमत्ता के प्रति जो समस्त अस्तित्व के पीछे है, उस जागरूकता के प्रति जो सबका स्रोत है। ये समर्पण कमजोरी नहीं है,
ये पहचान है कि सीमित अहम मन, इच्छाएं, पहचान स्वयं को स्वयं मुक्त नहीं कर सकते। उन्हें अपने स्रोत की ओर मुड़ना होगा। उन्हें उसी में विश्राम करना होगा जो वे पहले से हैं। तो उस सृष्टा के पास कैसे पहुंचा जाए? सही मार्ग क्या है? भगवान तक पहुंचने के 3 मार्ग हैं। पहला, कष्टों से मुक्ति पाने के लिए पूजा। दूसरा, धन और शक्ति प्राप्त करने के लिए पूजा। तीसरा, पूर्ण प्रेम और समर्पण के साथ पूजा। इनमें से अंतिम मार्ग सर्वोत्तम है। यह सबसे निश्चित परिणाम देता है। व्यवहारिक जीवन में भी यदि कोई व्यक्ति संकट में किसी अधिकारी से सहायता मांगता है तो उसे राहत मिल सकती है, लेकिन यदि उसने उस अधिकारी के प्रति पहले कोई सेवा या सम्मान नहीं दिखाया तो उसे स्थायी लाभ नहीं मिलता। महत्वाकांक्षा से प्रेरित सेवा सीमित फल देती है, लेकिन निस्वार्थ सेवा जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो वह भिन्न है। मानव स्वामी को निस्वार्थ सेवा पहचानने में समय लग सकता है, लेकिन भगवान जो हमारे हृदय में निवास करते हैं सब कुछ जानते हैं और शीघ्र ही उचित फल प्रदान करते हैं। यह अध्याय 6 की 5वीं शिक्षा है। सबसे उच्च उपासना है निःस्वार्थ भक्ति। कष्टों से मुक्ति के लिए पूजा भय से उत्पन्न होती है। धन और शक्ति के लिए पूजा इच्छा से उत्पन्न होती है। दोनों सीमित हैं, दोनों बंधन को बनाए रखते हैं, लेकिन प्रेम पूर्ण समर्पण बिना किसी स्वार्थ के भक्ति, यही सर्वोच्च है। यही आत्मा द्वारा आत्मा की उपासना है। यही तरंग का महासागर में लौटना है। यही यह पहचान है कि उपासक और उपास्य एक ही हैं। लेकिन भाग्य का क्या? लोग कहते हैं कि जो लिखा है उससे बचा नहीं जा सकता। यह धारणा कि भाग्य से बचा नहीं जा सकता केवल कमजोर और अविवेकी लोगों के लिए है। योगी जो प्राण को नियंत्रित करते हैं भाग्य को जीत लेते हैं। भाग्य भी उन पर अपने फल आरोपित नहीं कर सकता। भाग्य केवल उन लोगों को पकड़ता है जो असावधान और अज्ञानी हैं। प्रकृति के अनुसार चलना ही भाग्य है और प्रकृति स्वयं भगवान की इच्छा को लागू करने का एक साधन है। भगवान का उद्देश्य अटल है, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसकी धार भक्ति से मंद की जा सकती है, और यदि भक्ति से वह पूरी तरह जल जाए तो वह निष्प्रभावी हो जाता है। इसलिए अहंकार को त्यागो और उसी की शरण लो। वह स्वयं तुम्हें सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचा देगा। यही आनंद के सिंहासन तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। इसके अतिरिक्त कुछ भी सार्थक नहीं है। यह अध्याय 6 की 6ठी शिक्षा है। भक्ति भाग्य को जीत लेती है। भाग्य कोई अटल लोहे का नियम नहीं है। यह पिछले कर्मों की गति है, आदतों की प्रवृत्ति है, मन की पुनरावृत्ति की शक्ति है। और भक्ति सच्ची, निःस्वार्थ, अटूट भक्ति
इस गति को जला देती है। यह कर्म के बीजों को भस्म कर देती है, उन्हें निष्प्रभावी बना देती है। कमजोर लोग भाग्य के अधीन रहते हैं। मजबूत जो विश्वास रखते हैं, अभ्यास करते हैं, समर्पित होते हैं, भाग्य को जीत लेते हैं। हेमचूड़ ध्यान से सुनते हैं। अब उन्हें मार्ग का आकार दिखाई देने लगा है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी शेष है। मुझे बताओ, ये भगवान कौन है? कुछ कहते हैं विष्णु, कुछ शिव, कुछ गणेश, सूर्य, नरसिंह, कुछ बुद्ध, अरहत, वासुदेव, प्राण, चंद्रमा, अग्नि, कर्म या प्रकृति कहते हैं। हर मत अलग कारण बताता है। इनमें से सत्य कौन है? मुझे विश्वास है कि तुम्हारे लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। महान आर्षि व्याघ्रपाद की कृपा तुम पर है। तुम्हें गहन ज्ञान है। कृपया प्रेमवश मुझे सत्य बताओ। ऐसे शब्द कहो जो अमृता दें। यह वही प्रश्न है जिसने युगों से मानवता को विभाजित किया है। भगवान कौन है? कौन सा रूप सत्य है? कौन सा मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है? मेरे राजकुमार, मैं तुम्हें भगवान का अंतिम सत्य बताती हूं। ध्यान से सुनो। भगवान वह सर्वद्रष्टा है जो इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है, उसमें व्याप्त है, उसे धारण करता है और उसका संहार करता है। वही शिव है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, वही इंद्र है। वह सब कुछ है और सब कुछ से परे भी है। लेकिन इसे स्पष्ट रूप से समझो। भगवान हमारे जैसे शरीर वाला कोई प्राणी नहीं है। यदि भगवान का शरीर होता तो वह एक सामान्य कुम्हार की तरह होता जो घड़े बनाता है। उसे उपकरणों, सामग्री और सहायता की आवश्यकता होती। वह समय और परिस्थितियों से बंधा होता। लेकिन सृष्टि का रचयिता सीमित नहीं हो सकता। वह पूर्ण होना चाहिए, स्वयं में संपूर्ण, किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं। इसलिए उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। उसे किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं है। यह अध्याय 6 की 7वीं शिक्षा है। भगवान शुद्ध बुद्धि है, कोई रूपधारी सत्ता नहीं। सृष्टा सीमित नहीं हो सकता। सृष्टा शर्तों में बंधा नहीं हो सकता। सृष्टा स्वयं में पूर्ण होना चाहिए। इसीलिए भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, वह कोई अन्य सत्ता नहीं है। वह बुद्धि है जो समस्त अस्तित्व के पीछे है। वह जागरूकता है जिसमें सभी रूप प्रकट होते हैं। लेकिन शास्त्र तो उसे रूप के साथ वर्णित करते हैं। चेहरे, आंखें, भुजाएं। हाँ, लेकिन ये वर्णन उन लोगों के लिए हैं जो अभी निराकार को नहीं समझ सकते। यदि भक्त अपने मन के अनुसार भगवान को किसी रूप में पूजते हैं तो भगवान उसी रूप को धारण करके उन्हें कृपा देते हैं, क्योंकि वह अद्वितीय है और अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करता है। लेकिन अंतिम निष्कर्ष यही है, वह शुद्ध बुद्धि है। उसकी चेतना परम और पारलौकिक है।
वही परमेश्वरी है, वह शक्ति जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे है। इसी कारण उसे त्रिपुरा कहा जाता है। यद्यपि वह अविभाजित है, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें विविध रूपों में प्रकट होता है, जैसे स्वयं प्रकाशित दर्पण में प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दर्पण से अलग नहीं होता। इसी प्रकार यह ब्रह्मांड उससे अलग नहीं है। इसलिए बुद्धिमान बनो और उस एक शुद्ध निष्कलंक परम तत्व की उपासना करो। यदि तुम इस शुद्ध अवस्था को नहीं समझ सकते तो भगवान को किसी ऐसे रूप में पूजो जो तुम्हें प्रिय हो। इस प्रकार भी तुम लक्ष्य तक पहुंचोगे, यद्यपि धीरे धीरे। भले ही कोई लाखों जन्म प्रयास करे, वह इन दो मार्गों में से किसी एक के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। यह अध्याय 6 की 8वीं शिक्षा है। दो मार्ग हैं, निराकार और साकार। निराकार मार्ग सीधा, त्वरित, उनके लिए जो इसे समझ सकते हैं। साकार मार्ग क्रमिक, उनके लिए जो रूप, नाम और प्रतीक का सहारा लेते हैं। दोनों एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। दोनों मान्य हैं। दोनों उसी एक चेतना की कृपा से संचालित हैं। हेमचूड़ मौन में बैठ जाते हैं, इन शब्दों को अपने भीतर समाहित करते हुए। पहली बार वह वास्तव में समझते हैं, भगवान कोई दूर बैठा हुआ अस्तित्व नहीं है जिसे प्रसन्न करना हो। भगवान वही चेतना है जिसमें सब कुछ प्रकट हो रहा है। भगवान की उपासना करना उस चेतना की ओर मुड़ना है। भगवान के प्रति समर्पण अपने ही वास्तविक स्वरूप में विश्राम करना है। मेरी प्रिय, अब मैं समझ रहा हूं। अब मैं देख रहा हूं कि तुम मुझे बार बार जागरूकता में विश्राम करने को क्यों कहती थी। तुम मुझे भीतर की ओर क्यों इंगित कर रही थी। वह जागरूकता, वही चेतना ही भगवान है और उसमें स्थित रहना ही उपासना है। लेकिन मुझे यह बताओ, विश्वास का क्या? तुमने कहा कि विश्वास आवश्यक है। यह कैसे काम करता है? यह सर्वोच्च कल्याण तक कैसे ले जाता है? मेरे राजकुमार, विश्वास एक स्नेही माता के समान है। वह कभी अपने भरोसा करने वाले पुत्र को संकट से बचाने में असफल नहीं होती। जो मूर्ख अपने शुभचिंतक के शब्दों पर विश्वास नहीं करता, वह समृद्धि, सुख और यश से वंचित हो जाता है। जो व्यक्ति सदैव संदेह करता रहता है, वह कभी भी कुछ मूल्यवान प्राप्त नहीं कर सकता। विश्वास ही संसार को संभाले हुए है और उसका पोषण करता है। यदि शिशु को अपनी मां पर विश्वास न हो तो वह कैसे विकसित होगा? यदि प्रेमी को अपनी प्रेयसी पर विश्वास न हो तो वह कैसे आनंद पाएगा? यदि वृद्ध माता पिता को अपने बच्चों पर विश्वास न हो तो वे कैसे सुखी होंगे? क्या किसान खेती करेगा यदि उसे विश्वास ही न हो? यदि पारस्परिक अविश्वास हो जाए तो सभी लेन देन समाप्त हो जाएंगे। विश्वास के बिना मानवता कैसे अस्तित्व में रह सकती है? यह अध्याय 6 की 9वीं शिक्षा है।
विश्वास मानव जीवन की नींव है। विश्वास के बिना किसान बीज नहीं बोएगा, विद्यार्थी नहीं सीखेगा, प्रेमी प्रेम नहीं करेगा और मानवता टिक ही नहीं सकती। विश्वास अंधविश्वास नहीं है, यह भरोसा करने की क्षमता है। मार्ग पर भरोसा, शुभ चिंतक पर भरोसा और अंततः स्वयं पर भरोसा। यह भ्रम और स्पष्टता के बीच का सेतु है, संदेह और निश्चितता के बीच का पुल है, बंधन और मुक्ति के बीच का मार्ग है। लेकिन विश्वास केवल योग्य व्यक्ति पर ही करना चाहिए, अन्यथा दुख होगा। सही है, लेकिन यह कैसे तय करोगे कि कौन योग्य है? क्या स्थापित मानकों के आधार पर? और उन मानकों की प्रामाणिकता क्या है? उनके रचयिता स्वयं योग्य हैं या नहीं? इस प्रकार तर्क कभी समाप्त नहीं होगा और फिर परखने वाले की क्षमता भी महत्वपूर्ण है। अंततः कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जीवन केवल विश्वास से चलता है। मैं तुम्हें बताती हूं कि विश्वास के माध्यम से परम लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाता है। ध्यान से सुनो। मनुष्य न तो निरंतर बहस से कुछ प्राप्त कर सकता है, न अंध स्वीकृति से, लेकिन इन दोनों में भी अंध स्वीकृति में कुछ संभावना है और अंतहीन बहस में बिल्कुल नहीं। यह अध्याय 6 की 10वीं शिक्षा है। अंध स्वीकृति भी अंतहीन तर्क से बेहतर है, क्योंकि अंध स्वीकृति कम से कम आगे बढ़ने की अनुमति देती है, जबकि अंतहीन बहस वह केवल घूमती रहती है, कभी पहुंचती नहीं, कभी क्रिया में परिवर्तित नहीं होती। जो व्यक्ति किसी शिक्षा को स्वीकार करता है और उसका अभ्यास करता है, भले ही उसकी समझ अब भी पूर्ण न हो, वह अंततः सत्य को जान सकता है। लेकिन जो केवल बहस करता रहता है, वह कभी आगे बढ़ता ही नहीं। लेकिन मैं विश्वास कैसे करूं जब मुझे अभी पता ही नहीं है, जब मैं अभी भी भ्रमित हूं? मेरे राजकुमार, विश्वास को निश्चितता की आवश्यकता नहीं होती। विश्वास वह साहस है जिससे तुम निश्चितता आने से पहले ही आगे बढ़ते हो। किसान को निश्चित नहीं होता कि उसके बीज उगेंगे, फिर भी वह बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है, क्योंकि उसे विश्वास है। विद्यार्थी को निश्चित नहीं होता कि उसका गुरु पूर्णतः ज्ञानी है, फिर भी वह सुनता है, पढ़ता है, अभ्यास करता है, क्योंकि उसे विश्वास है। विश्वास वह सेतु है जो भ्रम से स्पष्टता तक ले जाता है। इसके बिना तुम संदेह के किनारे खड़े रहोगे, कभी पार नहीं कर पाओगे। यह अध्याय 6 की 11वीं शिक्षा है। विश्वास आगे बढ़ने की तत्परता है। निश्चितता उन लोगों को नहीं मिलती जो उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। निश्चितता अभ्यास का फल है, उसकी पूर्व शर्त नहीं। जो व्यक्ति पहले निश्चित होना चाहता है
वह कभी प्रारंभ नहीं करता। जो व्यक्ति प्रारंभ करता है वही मार्ग में चलते चलते निश्चितता को प्राप्त करता है। हेमचूड़ लंबे समय तक मौन रहते हैं, फिर वह धीरे से बोलते हैं। उनकी आवाज अब पहले से अधिक शांत है। मेरी प्रिय, अब मैं समझ रहा हूं। मैं बहुत समय से किनारे पर खड़ा था। मैं प्रश्न करता रहा, विश्लेषण करता रहा, तुलना करता रहा। मैं तब तक प्रतीक्षा करता रहा जब तक मुझे पूर्ण निश्चितता न मिल जाए, लेकिन निश्चितता कभी आई ही नहीं। कम से कम मेरे प्रश्नों से तो नहीं। जितना अधिक मैंने प्रश्न किया उतना अधिक भ्रमित होता गया। तुम मुझसे विश्वास करने को कह रही हो, अंधविश्वास नहीं, बल्कि मार्ग पर विश्वास, अभ्यास पर विश्वास। यह विश्वास कि जिस आत्मा की मैंने झलक पाई है वह वास्तविक है और उसमें स्थिर रहना ही मुक्ति है। क्या तुम यही कहना चाहती हो? हाँ मेरे राजकुमार, मैं यही कहना चाहती हूं। आत्मा को तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता। तर्क उसकी ओर संकेत कर सकता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं सकता। आत्मा को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। इंद्रियां वस्तुओं को जानती हैं, उस जागरूकता को नहीं जिसमें वस्तुएं प्रकट होती हैं। आत्मा को केवल होकर जाना जाता है, और उसे होने के लिए तुम्हें विश्वास करना होगा। यह विश्वास कि वह है, यह विश्वास कि वही तुम हो, यह विश्वास कि उसमें विश्राम करना ही सर्वोच्च कल्याण है। यह विश्वास तर्कहीन नहीं है, यह तुम्हारे अपने अनुभव पर आधारित है। तुमने आत्मा का स्वाद चखा है, भले ही एक क्षण के लिए। वही स्वाद बीज है। विश्वास उस बीज को सींचने की तत्परता है ताकि वह विकसित हो सके। यह अध्याय 6 की 12वीं शिक्षा है। विश्वास उस बीज को सींचने की तत्परता है। आत्मा की झलक बीज है, वह वास्तविक है, वह सत्य है, लेकिन वह अब भी पूर्ण नहीं है। उसे पोषण चाहिए, उसे सींचना होगा। और वह जल क्या है? विश्वास। यह विश्वास कि झलक वास्तविक है। यह विश्वास कि आत्मा वही है जो तुम हो। यह विश्वास कि उसमें स्थित रहना ही स्वतंत्रता है। और यदि मैं ऐसा करूं, यदि मैं विश्वास करूं, अभ्यास करूं, जागरूकता में विश्राम करूं, तो क्या होगा? बीज बढ़ेगा, झलक स्थिर हो जाएगी, पहचान के क्षण लंबे होंगे, फिर निरंतर हो जाएंगे। गांठें स्वयं खुलने लगेंगी, पुरानी आदतें अपने आप गिर जाएंगी, और एक दिन, शायद शीघ्र, शायद लंबे अभ्यास के बाद, तुम पाओगे कि अब तुम अभ्यास नहीं कर रहे हो, तुम केवल स्थित हो। आत्मा अब कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसे तुम पाने का प्रयास करो। वह वही होगी जो तुम हो। यही सर्वोच्च कल्याण है, यही मुक्ति है। यही वह अवस्था है जिसे आर्ष जीवन मुक्ति कहते हैं,
जीते जी स्वतंत्रता। अध्याय 6 की शिक्षा पूर्ण हुई। आइए संक्षेप में समझें कि हेमचूड ने क्या सीखा। 1. विश्वास मानव जीवन की नींव है। विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं। किसान बोता है, विद्यार्थी सीखता है, प्रेमी प्रेम करता है, सब विश्वास के आधार पर। 2. शुष्क तर्क वितर्क व्यर्थ है। अंतहीन बहस कोई फल नहीं देती। तर्क संकेत कर सकता है, लेकिन सत्य को पकड़ नहीं सकता। सत्य अनुभव से जाना जाता है, तर्क से नहीं। 3. प्रयास अनिवार्य है। मनुष्य भोजन कमाता है प्रयास से, देवता अमृत पाते हैं प्रयास से, साधक मुक्ति पाते हैं प्रयास से। सही समझ और उत्साह के साथ प्रयास करना ही मार्ग है। 4. भगवान शुद्ध चेतना है। सृष्टा निराकार है। वही जागरूकता है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड दर्पण की भांति प्रकट होता है। उसी की ओर मुड़ना ही उपासना है। 5. उपासना 2 प्रकार की है। निराकार सीधा मार्ग, साकार क्रमिक मार्ग। दोनों एक ही लक्ष्य तक ले जाते हैं। 6. विश्वास मुक्ति का बीज है। आत्मा की झलक बीज है। विश्वास उसे सींचता है। अभ्यास उसे स्थिर करता है और अंततः मुक्ति प्रकट होती है। और इस प्रकार अध्याय 6 के अंत में हेमचूड को अंतिम सूत्र मिल जाता है। विश्वास अंधविश्वास नहीं है। यह उस सत्य पर भरोसा है जिसकी झलक उन्हें मिल चुकी है। यह उस बीज को सींचने की तत्परता है जिससे पूर्ण साक्षात्कार जन्म लेता है। अब उनके पास सब कुछ है, मानचित्र, मार्ग और बीज। अब केवल अभ्यास शेष है। एक शांत क्षण लो और स्वयं से पूछो, क्या तुम संदेह के किनारे खड़े हो? क्या तुम तब तक प्रतीक्षा कर रहे हो जब तक पूर्ण निश्चितता न मिल जाए? वह निश्चितता केवल प्रश्नों से कभी नहीं आएगी। वह अभ्यास से आती है, वह विश्वास से आती है। तुमने आत्मा की झलक पाई है, भले ही एक क्षण के लिए। वही स्वाद बीज है। अब उसे सींचो, उस पर भरोसा करो, उसे बढ़ने दो, न पकड़कर, न संघर्ष करके, बस कोमल निरंतर पहचान से। मैं तरंग नहीं हूं, मैं महासागर हूं। मैं स्वप्न नहीं हूं, मैं स्वप्न दृष्टा हूं। मैं अनुभव नहीं हूं, मैं वह जागरूकता हूं जिसमें सब कुछ प्रकट होता है। इस पर विश्वास करो, इसमें विश्राम करो, इसे अपना स्वभाव बनने दो। वक्ता अध्याय 7 में हेमचूड इन शिक्षाओं को व्यवहार में लाना शुरू करेंगे। अब यात्रा वास्तव में प्रारंभ होगी, भीतर की यात्रा। लेकिन अब भी इस शिक्षा के साथ बैठो, इसे अपने भीतर कार्य करने दो, विश्वास को उदित होने दो। इस प्रकार त्रिपुरा रहस्य का 6ठा अध्याय समाप्त होता है। विश्वास पर, विश्वास का महत्व और शुष्क तर्क का दोष। वह राजकुमार जो प्रश्न लेकर आया था, उसे आधार मिल गया है। वह गुरु
जिसने दृष्टांतों में शिक्षा दी, उसने मार्ग स्पष्ट कर दिया है और यात्रा इच्छा के राज्य से आत्मा की स्वतंत्रता तक अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। यदि इस शिक्षा ने तुम्हारे भीतर कुछ स्पर्श किया है तो उसे होने दो, उसके साथ बैठो, उसे कार्य करने दो। जिस विश्वास की तुम्हें आवश्यकता है वह बाहर से नहीं आएगा, वह भीतर से उत्पन्न होगा। जब तुम सत्य का स्वाद चखोगे, उस बीज को सींचो, उसे बढ़ने दो। पढ़ने के लिए धन्यवाद। विश्वास जागे, बीज बढ़े, तुम उसी में विश्राम करो जो तुम सदैव से हो। शांति, शांति, शांति।